Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today our topic is types of public policy. In the previous lecture we read about levels of public policy. Firstly, what is public policy? Public policy made for the benefit of the public. Focus on the problems of the public. There are various and several types of public policies from different scholarly work, but for better understanding effective communication, we will focus on the फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़. वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन हम मेजर टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी पर फोकस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी. डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ इन्वॉल्व एलोकेशन ऑफ सर्विसेज और बेनिफिट्स और टू पर्टिकुलर सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन. यानी डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ क्या इन्वॉल्व करती हैं? एलोकेशन ऑफ सर्विसेज, एलोकेट करना सर्विसेज को, और बेनिफिट्स टू किसको? पर्टिकुलर सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन. डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं ना पॉपुलेशन के, तो पर्टिकुलर सेगमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना, एलोकेट करना, क्या? सर्विसेज और बेनिफिट्स. उसे क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज. इन विच इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, कॉरपोरेशंस एंड कम्युनिटीज़ आ सकते हैं. ठीक है, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ग्रुप्स भी हो सकते हैं, कॉरपोरेशंस भी हो सकती हैं एंड कम्युनिटीज़ भी होती हैं. सम डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ में प्रोवाइड बेनिफिट टू वन और फ्यू बेनिफिशियरीज. कुछ पॉलिसीज़, डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं बेनिफिट टू वन और आ फ्यू बेनिफिशियरीज. काफ़ी सारों को बेनिफिट प्रोवाइड करती है. द पॉलिसीज़ इन्वॉल्व यूजिंग पब्लिक फंड्स to assist particular groups, communities और इंडस्ट्रीज़. ये पॉलिसीज़ इन्वॉल्व होती हैं यूजिंग क्या करना? पब्लिक फंड्स को टू असिस्ट पर्टिकुलर ग्रुप. ये इन्वॉल्व करती थी, इस पॉलिसीज़ इन्वॉल्व होती हैं किसको? पब्लिक फंड को यूज़ करना और उसे डिफरेंट या पर्टिकुलर ग्रुप, कम्युनिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ में असिस्ट करना, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना. रूल्स अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना एंड अमल में लेकर आना, जो कि बेनिफिशियरी किसके लिए? पब्लिक के लिए. एग्जांपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़, जैसे कि एग्जांपल्स क्या हैं डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ की? एजुकेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, कंटिन्यूटी एंड चेंज इन पब्लिक पॉलिसी. एजुकेशन पॉलिसी जो कि हमारे एजुकेशन फील्ड में, यानी HEC वगैरह, HEC जो पॉलिसी बनाती है उसे क्या कहेंगे? एजुकेशन पॉलिसी हो जाएगी ना. इकोनॉमिक पॉलिसी यानी टैक्स फंडिंग वगैरह, जैसे इकोनॉमी को लेकर चलना, उसी के हिसाब से हमारे टैक्स को एलोकेट करना, उसे क्या कहेंगे? इकोनॉमिक पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी, रेवेन्यू जनरेट करना, किस तरह से करना है, कहाँ लेके, इंटरनेशनल लेवल पर कैसे लेके जाना है. देन टैक्स पॉलिसी क्या होती है? टैक्स एलोकेशन, कॉन्टीन्यूटी एंड चेंज इन पब्लिक पॉलिसी. पब्लिक पॉलिसी में चेंजेस लेके आना कॉन्टीन्यूसली. क्या एग्जांपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ आ गई. देन नेक्स्ट आ जाता है रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़. रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ इन्वॉल्व डेलिब्रेट एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट टू शिफ्ट द एलोकेशन ऑफ वेल्थ, इनकम, प्रॉपर्टी और राइट्स अमंग ब्रॉड क्लासेस और ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन such as haves and have nots etc. यानी रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज इन्वॉल्व करती है डेलिब्रेट एफर्ट बाय द गवर्नमेंट की तरफ से कोशिशें टू शिफ्ट क्या करना? एलोकेशन ऑफ वेल्थ, एलोकेट किस तरह से करना है? वेल्थ, दौलत को, इनकम, तनख्वाहें, प्रॉपर्टी को, और राइट्स, रूल्स देना अमंग ब्रॉड क्लासेस, किनके दरमियान? काफ़ी सारी क्लासेस के दरमियान, और ग्रुप्स किसके? ऑफ द पॉपुलेशन के, सच एज हैव एंड हैव नॉट, जैसे कि हैं या नहीं हैं. रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ आर डिफ़िकल्ट टू इनएक्ट, डिफ़िकल्ट होती हैं इनएक्ट करने के लिए, बिकॉज दे इन्वॉल्व द एलोकेशन ऑफ मनी, राइट्स और पावर. क्योंकि ये इन्वॉल्व करती हैं किसका? री एलोकेशन ऑफ मनी,
रीएलोकेट करना मनी को, राइट्स को और पावर को। एग्जाम्पल ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी इज ग्रेजुएटेड इनकम टैक्स और टैक्सिंग द वेल्थी टू एलोकेट रिसोर्सेज टू द पुअर। यानी कि वो कहते हैं कि ना इसका मेन इसकी एग्जांपल जो हो सकती है वो होती है टैक्स फंडिंग। टैक्स को जनरेट करना, उन टैक्स यानी अमीरों से टैक्स लेना और गरीबों तक उसकी इमदाद करना, एलोकेट करना रिसोर्सेज को। ठीक है, मेन एग्जांपल इसकी हो जाती है रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी की। एग्जांपल ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी यानी कि सोशल वेलफेयर पॉलिसी, वही पैसे लेना टैक्स की सूरत में और लोगों को देना, गरीब लोगों को। सोशल पॉलिसी, सोशली काम करना, ठीक है, जैसे एनजीओज़ वगैरह करती हैं। हेल्थ केयर पॉलिसी, हॉस्पिटल्स वगैरह, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, निश्चित हॉस्पिटल जैसे ये हैं, ये क्या है, गवर्नमेंट किसकी एग्जांपल है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी की। सिविल राइट्स पॉलिसी, लोगों को हकूक़ फराहम करना। इमिग्रेशन पॉलिसी यानी ये जो होती है ना एम्बेसी वगैरह बना दी जाती हैं, तो वो उसमें भी तो लोगों की मदद की जाती है ना, उसे भी क्या कहा जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। देन थर्ड वन इज़ रेगुलेटरी पॉलिसीज़। रेगुलेटरी पॉलिसी इश्यूज are those which are concerned with regulation and control of activities or behavior. Regulatory policy issues are वो होते हैं which are concerned with regulation and control of activities or behavior, जो कि कंट्रोल करती हैं और जिनका कंसर्न होता है विद रेगुलेशन एंड किसको, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना एंड बिहेवियर्स को कंट्रोल करना अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। दे इम्पोज रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन ऑन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। ये इम्पोज करती है रिस्ट्रिक्शन के हदूद उसने मुकर्रर करती होती है, लिमिट कर दिया होता है ऑन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कि उसने इस बिहेवियर से आगे नहीं जाना है, और इंडिविजुअल हो चाहे ग्रुप हो। आल्सो दे में डील विद कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन और रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज़। ये किससे भी डील करता है, विद कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन को कंट्रोल करना और रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन को कैसे लेकर चलना है इंडस्ट्रीज़ की। एग्जांपल्स ऑफ रेगुलेटरी पॉलिसीज़ आर कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉलिसीज़, पॉलिसीज़ दैट रेगुलेट एंट्री इनटू बिजनेस, नेशनल कम्युनिकेशन कमीशन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ कौन सी पॉलिसीज़ होती हैं, जो कि कंज्यूमर को, यानी कंज्यूमर क्या करता है, माल फराहम करता है, ठीक है ना। कस्टमर हो गया, हम ख़रीदते हैं, जैसे हम हो गए कस्टमर। कंज्यूमर जो माल फराहम करता है, जो कंज्यूम कर रहा होता है। ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो उसे प्रोटेक्शन दें। पॉलिसीज़ दैट रेगुलेट एंट्री इनटू बिजनेस, जो कि उसे बिजनेस में लेकर जाए। नेशनल कम्युनिकेशन कमीशन होना चाहिए, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी पॉलिसीज़ को लेकर चले। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ रेगुलेटरी पॉलिसीज़ क्या होगी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसी, इन्वायरमेंट को लेकर चलना, जगह जगह प्लांट्स लगाना, ट्रीज़ लगाना, ये क्या है, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए है ना। इसी तरह इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। लेबर पॉलिसी क्या होती है, लेबर पॉलिसी लेबर के हकूक़ के लिए तो क्या हो रहा है, किस तरह से लेकर चलना है लेबर्स को, ठीक है। लेबर डे भी हम मनाते हैं जैसे। कॉम्पिटिटिव रेगुलेटरी पॉलिसी, कॉम्पिटिटर्स को भी देखना है, उसके हिसाब से रूल्स और रेगुलेशंस को लेकर चलना है। हमारे कंपेटिटर क्या हो, कौन है, किस तरह से लेकर चल रहे हैं। फर्टिलिटी कंट्रोल पॉलिसी, प्राइजेस को कैसे लेकर चलना है, प्राइजेस कम या ज़्यादा हो रही है तो उसे किस तरह से कंट्रोल करना है। क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसी, क्राइम कैसे है, क्राइम को कैसे कंट्रोल करना है, उसके मुताबिक जस्टिस कैसे मुहैया करना है लोगों को, वो पॉलिसीज़ किसकी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ रेगुलेटरी पॉलिसीज़ की। फोर्थ वन इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिसी। Constituent policy issue are those which are concerned with the setting up or reorganization of institution. इसका कंसर्न किससे होता है, सेटिंग अप करना और रीऑर्गेनाइज करना, किसको, इंस्टीट्यूशन को। ईच ऑफ दिस पॉलिसी इशू फॉर्म्स अ डिफरेंट पावर अरीना। हाँ, इनमें सारी पॉलिसी इशू फॉर्म्स करती हैं किसका, डिफरेंट अरीना, डिफरेंट वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
Constituent policies create executive power entities or deal with laws. कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिसीज क्रिएट करती हैं क्या? एग्जेक्टिव पावर एंटिटीज़, एग्जेक्टिव पावर्स को लेकर चलती है। एग्जेक्टिव यानी हमारी जुडिशरी, और डील विद लॉज। कॉन्स्टिट्यूएंट नाम के से ही जाहिर हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, उसमें क्या होते हैं? लॉज ही पास किए जाते हैं ना। तो वो अकॉर्डिंग टू, वो किस तरह से हमारी डील करती है? अकॉर्डिंग टू अवर लॉ, लॉ के थ्रू डील करती है। अच्छा, एक असाइनमेंट दे रहे हैं, ठीक है, आपने रीड आउट करनी है। पब्लिक पॉलिसी इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट एक्शन और इनएक्शन। डिस्कस हु आर द पब्लिक पॉलिसी एक्टर्स। पब्लिक पॉलिसी एक्टर्स कौन है? डिस्कस देयर इन्फ्लुएंसेस, रोल्स इन पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन। क्रिटिकली डिस्कस द की फैक्टर्स एंड कंसिडरेशन इन पब्लिक पॉलिसी डेवलपमेंट। Looking at Tanzania experience in education policy, what do you think are the challenges, limitations of the policy? What are the areas which need some improvement? ग्रुप असाइनमेंट मीन्स यानी कि ग्रुप में डिस्कशन करना। हम ग्रुप में डिस्कशन तो नहीं कर सकते, लेकिन आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट एक्शन और इन एक्शन। कि पब्लिक पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट का एक्सप्रेशन होती है कि वो एक्शन और इन एक्शन है या नहीं है। डिस्कस करें क्या काम कर रही है। कोई एग्जांपल भी दे सकते हैं एजुकेशन, हेल्थ के हिसाब से भी। हु आर द पब्लिक पॉलिसी एक्टर्स। पब्लिक पॉलिसी एक्टर्स कौन है जो लोग लेकर चल रहे हैं? उनकी हायरार्की क्या है? प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, उससे नीचे हायरार्की भी देख सकते हैं जो भी। डिस्कस देयर इन्फ्लुएंस एंड रोल्स। उनका रोल आप बताएं थोड़ा बहुत। कोई एक भी उठा सकते हैं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर उठा लें, सिर्फ उसका रोल क्या है इन पब्लिक पॉलिसी फार्मूलेशन, या उससे, वो तो मेरे ख्याल से एक्शन में लेके आएगा प्राइम मिनिस्टर, उससे निचले लेवल पर वो क्या फार्मूलेट कर रहे हैं, किस तरह पब्लिक पॉलिसी को लेकर जा रहे हैं। दैट इज क्रिटिकली डिस्कस द की फैक्टर्स एंड कंसिडरेशन इन पब्लिक पॉलिसी डेवलपमेंट। डिस्कस करें की फैक्टर एंड कंसिडरेशन इन पब्लिक पॉलिसी डेवलपमेंट, कैसे लेकर चल रहे हैं, की फैक्टर क्या है पब्लिक पॉलिसी को डेवलप करने का। फिफ्थ वन, लुकिंग एट टंजानिया एक्सपीरियंस इन एजुकेशन पॉलिसी। एक एग्जांपल को उठा सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं या अपना दे सकते हैं एक्सपीरियंस। व्हाट डू यू थिंक आर दी चैलेंजेस। क्या चैलेंजेस थे, लिमिटेशन क्या थी पॉलिसी की। व्हाट आर द एरियाज विच नीड सम इम्प्रूवमेंट। और आप क्या देखते हैं, आप BZU की भी एग्जाम्पल ले सकते हैं एजुकेशन के हिसाब से, वहाँ क्या पॉलिसी हो रही है, क्या चैलेंजेस वो फेस करें, लिमिटेशन क्या है पॉलिसीज़ की, और आप क्या देखते हैं कि ये एरियाज़ हैं जहाँ सम इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओके, कोई एक स्टूडेंट एक डिस्कस कर दे, एक पॉइंट को डिस्कस करके मुझे बताएं, ठीक है, ग्रुप में। व्हाट इज़ एजेंडा सेटिंग। इन व्हाट वेज एन इशू बिकम्स एन एजेंडा। एजेंडा हमारा क्या था, स्टेप्स में आ जाता था, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, स्टेजेस थी ना एजेंडा। तो एजेंडा सेटिंग क्या हुआ कि एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, उसके मुतालिक सोल्यूशन देखना, तो उससे क्या होगा, एजेंडा सेटिंग। हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी फार्मूलेशन। पिछले लेक्चर को रीड आउट करके आपने बताना है मुझे। व्हाट इज़ पब्लिक पॉलिसी इवेल्युएशन, फिर हम उसे इवेल्युएट किस तरह से करेंगे। व्हाट आर द की इंडिकेटर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी इवेल्युएशन। पब्लिक पॉलिसी को इवेलुएट करने के की फैक्टर्स क्या होंगे, की इंडिकेटर्स यही होंगे ना कि हम ये देखेंगे कि पब्लिक को इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को रीड आउट करेंगे, लुक आफ्टर करेंगे, उसका हम देखेंगे कि वो किस तरह से क्रिएट हो रही है या उसके लिए पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है। What is MKUKUTA describes its objective and areas of achievement। ये हमने अभी रीड आउट नहीं किया तो इसे छोड़ दीजिएगा एट पॉइंट 9। Identify and describe at least 5 approaches or modes for public policy analysis। ये भी मेरे ख्याल से अभी हमने रीड आउट नहीं किया। Discuss the objective, achievement and challenges of health policy in Tanzania। 8, 9, 10 आप फ़िलहाल छोड़ दीजिएगा, बाकी 7 पॉइंट तक आपने क्या करनी है, डिस्कशन करके दिखाना है। किसी भी एक पॉइंट को आपने वॉइस की सूरत में मुझे बता देना है, ठीक है, वॉइस मैसेज ऑन व्हाट्सएप ग्रुप पर। ओके, ये आपकी असाइनमेंट है। एक एक पॉइंट को एक एक स्टूडेंट कोई भी एक जैसे भी करके दे सकते हैं, लेकिन ज़रूर बताइएगा। ओके।
चलें क्लास ओके। ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह फिर मैं आपसे डिस्कस करूँगी इन ग्रुप। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।